90 की दहाई से पहले जम्मू कश्मीर बॉलीवुड का मरकज रहा है। नामुसाइद हालात ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कश्मीर से दूर कर दिया था, लेकिन अब कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए हैं और बॉलीवुड ने दोबारा कश्मीर का रुख कर लिया है। हालिया दिनों में कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में की गई। इसी कड़ी में राजकुमार हिरानी की आने वाली फिल्म डंकी का नाम भी शामिल होने जा रहा है। जरा के मुताबिक किंग खान कश्मीर में गाना शूट कर सकते हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर की लाजवाल खूबसूरती फिल्मी सितारों को यहाँ खींच ला रही है। राजू हिरानी की डायरेक्शन में किंग खान की मच अवेटेड फिल्म डंकी के गाने की शूटिंग यहाँ होनी है। सोर्सेज के मुताबिक इसी की तैयारी के सिलसिले में राजू हिरानी और प्रोडक्शन टीम ने लास्ट वीक सोनमर्ग का दौरा किया था। क्रू कश्मीर पहुँच गया है। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य भी यहाँ दिखाई दिए। सोर्सेज का कहना है कि शाहरुख खान की एक गाने की शूटिंग हो सकती है। डंकी में शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू पहली बार स्क्रीन शेयर कर रही हैं। वादी में सिनेमा की वापसी से फैंस बेपनाह खुश है और इसी के साथ साथ कारोबारी भी इसे बेहद अच्छा शगुन मान रहे हैं। Kashmir has gone through so many insurgencies and terrorism for the past few years. Now it is great to see that film star like Shah Rukh Khan and mainstream cinema is coming here to shoot their movies for their upcoming movie. And I would request all of the cinema fraternity to come here and shoot in the scenic location. I would like to tell you that Kashmir is not only the best view. Kashmir not only has the best views, but it is the heaven on earth with the most scenic locations, most beautiful scenic location in the world. हालिया दिनों में एक के बाद एक कई बड़े फिल्मी सितारों की बारात वादी कश्मीर से गुजर चुकी है। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की सत्य प्रेम की कथा, आलिया भट्ट की अपकमिंग मूवी रॉकी और रानी और साउथ के सुपरस्टार विजय की आने वाली फिल्म लियो की शूटिंग कश्मीर में हुई है। कियारा आडवाणी ने इंस्टाग्राम पर कुछ झलकियां भी शेयर की थी। इसी तरह रॉकी और रानी के डायरेक्टर करण जौहर ने भी इंस्टाग्राम पर वादी की हसीन खूबसूरत वादियों की तस्वीरें साझा की थी। ये बहुत अच्छा है। एक ही नहीं, इससे पहले भी सर्दियों में भी जब यहाँ विंटर था तो बहुत सारे एक दो फिल्मों की और भी शूटिंग हो गई। और रिसेंटली मुझे पता है शाहरुख खान साहब और सोनमर्ग जा रहे हैं, सोनमर्ग में एक शूट कर रहे हैं। तो देखिए, पहले तो यहाँ ही ये सारी शूटिंग होते थे। तो एक बहुत ही अच्छा दिन आ रहे हैं इधर। फिर फिल्मिस्तान यहाँ ही शुरू हो जाएगा। इससे बढ़कर और क्या होना चाहिए। माशाअल्लाह हम बड़े इस वक्त पीस में जा रहे हैं। 2 साल से पीस ही पीस है। तो और इस वक्त टूरिस्ट भी अच्छा खासा आ रहा है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े मशहूर है। उन्होंने टूरिज़म की तरफ बहुत तवज्जो दे दी है। तो अच्छा टूरिज़म जा रहा है और भी होने की ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीर वो जगह है जो हिंदुस्तान का ताज है टूरिज़म के लिए। इसमें जितना भी अभी और किया जाए वो कम है। हम पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं हर लिहाज में उनके साथ। जो भी हमारे कंट्री से टूरिस्ट आ जाए या अब्रॉड से आ जाए, सबों को वेलकम करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में वादी कश्मीर में 3 दहाइयों के बाद पिछले साल सितंबर में पहला मल्टीप्लेक्स खुला था। ये हिस्टोरिक मूवमेंट था। श्रीनगर की सड़कों पर अब फिल्मों के पोस्टर्स दिखाई देते हैं। फिलहाल ईद पर रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान की नुमाइश यहाँ चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। कुल्लू इंतजामिया ने मौसम गर्मा के सयाहती सीजन के हवाले से अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। गर्मियों के सयाहती मौसम में कुल्लू मनाली की सैर के लिए आने वाले सयाहों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस सिलसिले में कई ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कुल्लू आशुतोष गर्ग की सदारत में मौसम गर्मा के सयाहती सीजन की तैयारियों के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग भी मुनक्किद की गई, जिसमें कई उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया।
पर्यटन सीजन को देखते हुए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ जो है विभिन्न विषयों पे मीटिंग्स की जा रही हैं और इसी संबंध में पिछले कल जो है वो हमारे दोनों नेशनल हाईवेज जो कि NH 305 और NHAI का जो नेशनल हाईवे है इसको लेकर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक रखी गई थी ताकि हाईवेज से संबंधित जो इश्यूज हैं और हाईवेज की जो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो भी सजेशंस हमारे पास हम लोगों से आए हुए थे उनको लेकर इन दोनों विभागों के साथ चर्चा की गई और ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि आने वाले पर्यटन सीजन में जो है कहीं पे भी रोड रिलेटेड इश्यूज ना आए जिससे हमारे जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे ट्रैफिक के कंजेशन के जो इश्यूज रहते हैं उसको टैकल किया जा सके। नूरपुर में बेमौसमी बारिशों और जलाबारी से इलाके के काश्तकार मायूसी का शिकार हैं। जलाबारी से गंदम की पूरी फसल तबाह हो गई है। बारिश और जलाबारी से कपड़ा भटका नूरपुर के इलाका सदवान सलियाली पंचायतें सबसे ज़्यादा मुतासर हुई हैं। किसानों के मुताबिक इनकी 70% फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसानों के मुताबिक अगर बाकी बची फसल को जल्द जमा न किया गया तो वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। जी मेरी 5.5 कनाल भूमि है तो 20 तरीक 4 अप्रैल 2023 को मतलब भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि भी पड़ी और काफ़ी नुकसान हुआ। जो मतलब 70% जो गेहूँ जो बीज मतलब फसल बर्बाद हो गई। तो मेरी कृषि मंत्री और प्रदेश मुख्यमंत्री से फरियाद है कि हमें गरीबों को मुआवजा दिया जाए। पीछे जो 2-3 दिन पहले ओलावृष्टि हुई है इससे पूरे कोपड़े का मैंने कहता कि मेरा पूरे कोपड़े का इतना नुकसान हुआ कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा और 70% कणक की फसल तबाह हो गई और अब तो इसको नहीं काटेंगे तो इसका और भी नुकसान होगा। तो मैं सरकार से यही उम्मीद लगाना चाहता हूँ कि जो हमारे कोपड़ा के जितने भी लोग हैं जिनका भी इतना नुकसान हुआ है सभी को जो भी सरकार मुआवजा देगी उसके लिए मैं फरियाद करता हूँ कि गरीबों की हर सहायता का प्रावधान करें। लद्दाख के गांव से लोगों की नकल मकानी का मसला संगीन है। रोजगार और तालीम के लिए गांव से लोग शहरों का रुख कर रहे हैं। लेह से 90 किलोमीटर के फासले पर बसे टारगांव से कुछ खानदान अच्छी जिंदगी, बेहतर तालीम और रोजगार के मौके के लिए शहर नकल मकानी कर चुके हैं। मजीद खानदान शहरों का रुख न करें, इसके लिए एक नौजवान लोंडोप दुर्जे ने पहल की है। उसने बैक टू विलेज प्रोग्राम का आगाज अपने गांव टार में किया है। उन्होंने गांव वालों से मुलाकातें और मीटिंगें की। दुर्जे इस नतीजे पर पहुंचे कि गांव में तालीम की बेहतर सहूलत मुहैया कराना और आमदनी के जराए पैदा करना नकल मकानी को रोकने के लिए इंतहाई अहम है। गांव की जानिब सयाहों को राग़िब करने के लिए दुर्जे मुख्तलिफ तरीके से गांव को प्रमोट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सिटी में रहता हूँ और सिटी में सिर्फ बिल्डिंग्स ही दिखते हैं और ट्रैफिक दिखता है। और ये जैसे आप देख रहे हैं पहाड़ों में ठंड में सांस बोलो कितना ऑक्सीजन कम होने के बाद भी सांस लेने का कितना रिफ्रेशमेंट लगता है। ऐसा हमें तो बैंगलोर सिटी में तो पक्का डेफिनेटली मिलता ही नहीं। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सुबह उठो, भागो, फिर आ जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। सर ये इतना दूर गांव है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? मैं ये सब मेरे क्रेडिट मैं वाइफ को देना चाहता हूँ। उन्होंने वो इंस्टाग्राम पे वगैरह देखा और दौरजे का जो चैनल है ओमाजू, जो वो ये थार विलेज और लोकल लड़ाकी पीपल को और विलेज को जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो प्लान कर रहा है और जो प्रमोट कर रहा है, उसकी वजह से हमें पता चला। We got to know this only by हाँ, हमें तो बस इससे ओमाजू के थ्रू से ही पता चला है। दौलजे ही हैज़ गाइडेड अस। उन्होंने हमें 3-4 आइटनरीज बनाकर भेजा था, फिर हमने उन्हीं को पूछा कि कौन सा आइटनरी हम लोग सेलेक्ट करें। फिर उन्होंने बताया कि हमको किस तरीके से चाहिए, क्योंकि उनका पेज जो बेसिकली है वो था एक्सपीरियंशियल ट्रिप
उन्होंने बताया था हमें पहले ही कि इट इज़ मेजरली वी आर फोकसिंग ऑन द एक्सपीरियंशियल ट्रिप, इट्स नॉट जस्ट नुब्रा पैनगोंग। हमें तो पहले तो पता था जस्ट नुब्रा एंड पैनगोंग, हमें तो ये सब पता चला डॉल्जे के उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू से, और उन्होंने ही गाइड किया था हमें कि तार ऐसा विलेज है जो हमें ट्रैक करना चाहिए। और and we don't regret, we really don't regret about what decision we made, and we think we made a best decision by selecting Omachu and also Dodge's decisions by going through Tar. बजरंग दल की तरफ से हर साल पुंछ जिले की तहसील मंडी में वाक़ई भगवान भोलेनाथ के श्री बुड्ढा अमरनाथ देवस्थान तक सालाना यात्रा का इनकाद किया जाता है। इस बार 17 अगस्त से ये शुरू होगी और 27 अगस्त को इख्तिताम पज़ीर होगी। ये जानकारी बजरंग दल के कौमी कन्वीनर ने दी है। पुंछ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर साल मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद इस यात्रा पर आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम लोग मिलकर पुंछ में यात्रियों का खैर मकदम करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। यात्रा के लिए बजरंग दल ने पुंछ, राजौरी और जम्मू में इंतजामात किए हैं। यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बजरंग दल द्वारा राष्ट्रीय साहसिक यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है। राजौरी, पुंछ, जम्मू कश्मीर के इस भूभाग पर पुलस्त ऋषि के पुलस्ती, जहां पर उन्होंने तपस्या की और बाबा बूढ़ा अमरनाथ की उनके माध्यम से पहचान है। इस यात्रा में संपूर्ण देश भर से यात्री आते हैं, लाखों की संख्या में यात्री आते हैं। 2005 में यात्रा बहुत मुश्किल से निकाली गई थी और आज यात्री लाखों में संख्या पहुंच चुके हैं। संपूर्ण देश भर में इस यात्रा का इंतजार रहता है, क्योंकि पुंछ की धरती पर जिस प्रकार से यात्रा का स्वागत किया जाता है, उसके कारण अभिभूत होकर के यात्री प्रतिवर्ष आना चाहता है। इसलिए इस बार भी यात्रा 17 अगस्त से लेकर और 27 अगस्त तक ये यात्रा रहेगी इस वर्ष। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपुर के कदलाबल इलाके में हज़रत महमूद शाह उर्फ सरताब साहब रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स निहायती अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर दुरूद व अस्कार, नात व मनक़बत की महफ़िल आरास्ता हुई, जिसमें अक़ीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की। शाह हमदान मेमोरियल ट्रस्ट पामपुर और मकामी लोगों ने आस्तान आलिया को नए सिरे से तामीर किया है, जिस पर इलाके में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। शवाल लगान बोड़ दह वन कह वरी गमत काफ़ी वरी तकरीबन 50-60 वरी बनानस बेस यूत कंस्ट्रक्शन कर अत दीवार बंदी दिख चारों तरफ पत् आय सह गिरान 2018 मज तत पे वोत मे करान अत तमीर तो वन कोर यह नई सर स्टार्ट 2 शवाल पे मतलब बोड़ दह और मुबारक बनावन ये खत्म कुरान पे कलिमात पे सलाम पे खराज अकीदत आव कर हज़रत सैयद महमूद शाह। बाकी महल वाल और योर सैलम पामपर तकरीबन ये और योर कलिमात पान खतमात पान चेयरमैन साहब शाह हमदान शेर साहब मौलाना कुयम साहब बाकी सेक्रेटरी साहब शाह हमदान कोई प्रोग्राम बिल्कुल कलबल किस यथ दोबी महलस मज बुजुर्ग शख्सियत हज़रत सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह यम इस्लाम के मुबलिग मज बड़ बार किरदार अता शाह हमदानस पत यम मुबलिग और हजरत आए तिमन मज नाव तो सरफरिस्त तारीखी कबीरस मज तज़किर यम बड़ थद पाइक बुजुर्ग चूँकि 1950 तब यह उर्स बड़ धूमधाम सत मनान लुक तरफा पे योर मगर क्या हालात तब सात गमित तह पता कह तो चूँकि शाह हमदान मेमोरियल ट्रस्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।